नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक रहेगा सांख्यिकी। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सब में उपयोगी है। इसके अलावा राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं जैसे एलडीसी वीडियो पटवार उनमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं और सेंटर के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे जरूरी ये टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। वहाँ पर आपको संख्या के टॉपिक दिया गया है और उसमें आपको मेनली तीन चीजें के बारे में सिलेबस में है आपके। सांख्यिकी के अंदर आपके एक तो माध्य, एक आपका माध्य का और एक आपका बहुलक। ये तीन चीज़ों का फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लिखा हुआ है। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अपन इसको वन बाय वन करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुलक को। आज बात करते हैं हम बहुलक की। बहुलक से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे ये सारे प्रश्न अपन हल करेंगे और सबसे आसान बहुलक ही है इनमें से। तो बहुलक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनका बहुलक कैसे निकलता है। जैसे आपको कुछ भी संख्याएं दे दें और उनका आपको बहुलक बताना है। तो जब भी ऐसे आंकड़े दिए हुए होंगे तो बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, जिस संख्या की बारंबारता ज्यादा है। बारंबारता का मतलब होता है कौन सी संख्या कितनी बार आई है, वही उसकी बारंबारता होती है। तो ऐसे आंकड़ों में जो संख्या ज्यादा बार आई हुई है वही उसका बहुलक होता है। जैसे इसमें देखो, अपन देखते हैं 15 कितनी बार आया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। 15 की बारंबारता है पांच। 15 की बारंबारता कितनी है? पांच। इसके बाद में हम देखते हैं 16 कितनी बार आया हुआ है, या फिर ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं और इससे ज्यादा बार कौन आया हुआ है। तो 14 पर नजर डालते हैं अपन। 14 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 14 आया है चार बार। फिर आपके ऑप्शन के हिसाब से 16 और 17 और चेक कर लेते हैं, ये ज्यादा बार आया है क्या। 16 तो एक बार आया है और 17 भी एक बार आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है? सबसे ज्यादा बार आया है 15। तो इसकी जो बहुलक होगा वो होगा 15। तो ये सबसे आसान है ऐसे क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे आंकड़ों को यदि आपको बहुलक निकालना है तो आपको जो संख्या ज्यादा बार आई हुई है वही उसका बहुलक होता है। दूसरा क्वेश्चन, x के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। ये सारे आंकड़े दिए हुए, इनका बहुलक दे दिया इसने 27। बहुलक दे दिया 27 और बीच में एक जगह पर x लिख दिया और आपको बताना है कि x का कौन सा मान हो सकता है। तो बात वही है, जब इनका बहुलक 27 है इसका मतलब 27 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। तो देखो एक बार 27 कितनी बार आया है। 27 आया है, अपन गिनते हैं 27 कितनी बार आया है। एक, दो और तीन। 27 इनमें तीन बार आया हुआ है। थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 25 भी एक बार, दो बार और तीन बार। 25 भी इसमें तीन बार आया हुआ है। तो यदि 27 तीन बार ही रहता तो बहुलक 27 और 25 दोनों होने चाहिए। ये बहुलक 27 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार 27 आया हुआ है। तो ये जो x बचा है ये 27 होगा, तभी ये सबसे ज्यादा बार यानी चार बार आ जाएगा। 27 आ जाएगा चार बार, सबसे ज्यादा बार। तो बहुलक 27 करने के लिए आपको x का मान भी 27 लेना होगा, तभी इसका बहुलक 27 होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो प्रश्न प्रश्न में जो बहुलक होता है वही उसका x का मान होता है। इस टाइप से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखो, निम्न बंटन का बहुलक लगभग। अब ऐसे वर्गीकृत अंतराल आपको दे दें तो फिर आप बहुलक कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक का सूत्र होता है। इसमें देखते हैं एल और ये क्या है। सबसे पहले तो आपको बारंबारता देखनी है। जिस बारंबारता का मान सबसे ज्यादा है उसको देखो। इसमें हम बारंबारता पर देखते हैं 5, 8, 7, 12, 28 बारंबारता, इसका मान सबसे ज्यादा है। यहीं से ये सारा डिसाइड होगा। इसको हम पूरे को कहेंगे बहुलक वर्ग। जिसकी बारंबारता ज्यादा वो आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है।
यहाँ पर एल क्या है, एल और कुछ नहीं है, जो भी आपका बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा है। एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पर निम्न सीमा कितनी है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 40, उच्च सीमा है 50। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया एल। और F1 होगा, जो भी आपका बहुलक वर्ग है जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम नाम देंगे F1, यानी यहाँ पर F1 हो गया 28। इससे जस्ट छोटी वाली पहली वाली बारंबारता को नाम देंगे F0, 1 से पहले क्या आता है 0, और इसके बाद वाली को नाम देंगे F2। बस ये तीनों F1 F0 F2 ये तीनों हो गए। जो सबसे बड़ी है वो F1, F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता F0, और F1 से ठीक बाद वाली बारंबारता F2, ये तीनों आ गए। और इसके बाद में इसमें बचता है केवल H। H का मतलब है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी कोई सा भी वर्ग हो उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, ये कितने का अंतर चल रहा है वो ये, जैसे 0 से 10, 10 का अंतर है, 10 से 20, 10 का अंतर है, यही वर्ग अंतराल होता है। किसी में आप बड़े सीमा में से छोटी सीमा घटा दो वो वर्ग अंतराल आ जाएगा। इस प्रश्न को देखो, अब ये अपना प्रश्न देखते ही हो जाएगा। एक बात इसमें हमें और ध्यान रखनी है कि बहुलक का जो उत्तर आएगा ना वो हमेशा बहुलक वर्ग की सीमा के बीच में ही आएगा, यानी ये आपको प्रश्न देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा वो 40 से बड़ा और 50 से छोटा, इसके बीच होगा। तो ये देखने पर हमें एक ऑप्शन तो हम काट सकते हैं कि इसका आंसर कम से कम 50.67 तो नहीं आएगा इन तीनों में, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन 40 से 50 के बीच दिए हुए हैं तो फिर हल ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच आएगा। अब निम्न सीमा देखो, 40 प्लस F1, F1 यानी 28 माइनस F0, F0 यानी 12 बट्टा 2F1, 2 गुणा 28 माइनस F0, F0 यानी 12 माइनस F2 यानी 20, और फिर इसको गुणा कराएंगे H वर्ग अंतराल यानी 10 से। हल करो इसको, 40 प्लस 28 माइनस 12 हो गए 16, नीचे 2 गुणा 28 यानी 56, और माइनस का 12 और माइनस का 20 यानी माइनस का 32, और गुणा 10। इनको एक बार हल कर लो, 40 प्लस ये 16 बट्टा 56 में से 32 घटाएंगे आएगा 24, आगे गुणा 10। इन दोनों को 8 से डिवाइड कर लो, 8 से ये 2 बार और 8 से ये 3 बार, यानी ये आ गया 40 प्लस 2 गुणा 10 20 बट्टा 3, और जब 20 में हम 3 का भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 40 प्लस 6 बार भाग पूरा और 6.66, ऐसा उत्तर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 46.66 या फिर 67, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले L प्लस F1 में से F0 घटाना है, नीचे इस F1 को ही 2 से गुणा करवा के लिखना है और F0 लिखना है और एक्स्ट्रा में F2 लिखना है, और बाद में सबको गुणा कराना है H से। तो ये एक फॉर्मूला आपका पूरा इक्वेशन हल करवा देगा। सबसे आसान है ये बहुलक निकालना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमें बड़े बहुलक बड़ी बारंबारता कौन सी नजर आई, 45, तो बहुलक वर्ग हो गया। ये देखते ही हमें पता चल गया इसका मान है F0, ये F1, ये है F0 और ये है F2। बस L हो जाएगा इसका 10 प्लस F1 माइनस F0, F1 मतलब 45, F0 मतलब 9, नीचे आएगा 2F1, 45 गुणा 2 यानी 90, माइनस F0 यानी माइनस का 9, माइनस F2 यानी माइनस का 21, गुणा वर्ग अंतराल कितना है 10। बस यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 10 प्लस 45 में से 9 घटाओ 36 बट्टा 90 में से 9 और 21 हो गया 30, नीचे आ गया 60 गुणा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 में 6 का भाग देना है, उत्तर आ जाएगा आपके 6। तो 10 और 6 कितना आ गया 16, तो इसका सही उत्तर है वो है 16। इतनी आसानी से ये प्रश्न आपके हो जाएगा। आगे देखो, इसका बहुलक ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बारंबारता ये देखते हैं, हमें बहुलक वर्ग मिल गया। जो भी आंसर आएगा 60 और 65 के बीच में आएगा, 60 से बड़ा ही होगा तो 60 तो नहीं आएगा, और इनके बीच में मतलब तीनों ऑप्शन इनके बीच में तो हल करना ही पड़ेगा आपको। देखते ही मुझे एल, सबसे पहले एल आएगा 60 प्लस यहाँ से F1, ये है F1, ये है F0 और ये है F2। F1 माइनस F0 यानी 45 माइनस 18 बट्टा 2F1, 2F1 यानी 90
माइनस F0 यानी 18 माइनस F2 यानी 16 और गुणा वर्ग अंतराल है इन सब का 5 5 5 का वर्ग अंतराल है 55 में से 50 घटाओ 5 60 में से 55 घटाओ 5 आ रहा है तो 5 का वर्ग अंतराल तो 60 प्लस 45 में से 18 माइनस करो माइनस घटाओ तो ये आ जाएगा 27 बट्टा 90 में से आपको घटाना है 16 और 18 34 और फिर इसको गुणा करवाना है आपको 5 से इनको घटाओ 60 प्लस 90 में से 34 घटाओगे तो आपके उत्तर आएगा 56 90 में से 30 घटाते हैं तो 60 आता है फिर एक्स्ट्रा 4 और घटाओ तो 56 और इसको गुणा करवाना है आपको 5 से यह आपको 60 के अंदर जोड़ना है तो देख लो 27 गुणा 5 27 को 5 से गुणा कराओगे तो आएगा 135 135 बट्टा 56 इसका मैं यदि इसमें भाग दूंगा तो भाग जाएगा एक बार दो बार जाएगा और प्लस कुछ शेष रहेगा आगे भी दो बार जाएगा तो 112 पीछे 23 बचेगा यानी लगभग 62.4 के लगभग इसका उत्तर आ जाएगा पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है जब हमें पता चल गया कि भाग दो बार जा रहा है आगे पॉइंट में आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 62 से आगे कुछ पॉइंट आया हुआ है तो इसका उत्तर ये हो जाएगा अगला प्रश्न देखो इसमें भी आपको वही देखनी है इस प्रश्न को एक बार देखो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दे रखा है आपको 24 बहुलक दे दिया 24 और अज्ञात बारंबारता यानी ये एफ आपको याद करनी है अभी सबसे पहले अपन बहुलक वर्ग का पता लगाते हैं हमें पता है जो भी बहुलक का आंसर आता है ना वो बहुलक वर्ग में से ही आता है तो 24 किसके बीच में 24 है 20 और 30 में यानी यहाँ से ये पता चल गया कि जो बहुलक वर्ग है वो ये होगा बहुलक को देखकर हमें पता चला कि बहुलक वर्ग क्या है ये बहुलक वर्ग है अब ये यदि बहुलक वर्ग है तो आपका ये होगा F1 ये होगा F0 और इसके आगे वाला जो भी ये F है ये F2 की कैटेगरी में आएगा एक चीज तो यहाँ से फिक्स हो गई कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो 27 ही होगी क्योंकि बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है सबसे बड़ी तो ये तो फिक्स है कि जो f का मान होगा वो 27 से कम होगा तो यहाँ तो चारों ऑप्शनों में 27 से कम दे रखा है तो हमें हल करना ही पड़ेगा नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे लेकिन क्योंकि चारों ऑप्शन ही 27 से कम है तो इसमें बहुलक दे रखा है बहुलक का मान कितना दे रखा है 24 बहुलक कैसे निकालते हैं 20 निम्न सीमा 20 प्लस F1 यानी 27 माइनस का 23 बट्टा 2F1 यानी 54 27 गुना 2 हो गया 54 माइनस 23 और माइनस F2 की जगह आएगा F और गुणा H यानी वर्ग अंतराल है 10 ये 20 इधर प्लस का इधर आता है माइनस का 24 में से 20 घटाएगा ये आएगा 4 बराबर 27 में से 23 घटाओ 4 54 माइनस का 23 यदि आप 54 में से 23 घटाओगे तो आएगा 31 31 माइनस का F गुणा 10 ये इधर गुणा में ये चीजें भाग में जाएगी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा ये 1 आ जाएगा फिर देखो इसको वज्र गुणा करवा लेते हैं इसको इधर ले जाते हैं तो ये 1 से गुणा होकर हो जाएगा 31 माइनस का F बराबर इधर बचा 10 इधर बचा 10 तो अब F को उधर ले देता हूँ ये हो जाएगा प्लस का और ये 31 इधर से आ जाएगा इधर तो 21 बराबर किसका मान आ गया F का तो F का मान आ गया आपके 21 ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न देखो सारे प्रश्न इसी फॉर्मूले से होने हैं आपके सबसे बड़ी बारंबारता ये नजर आ गई 72 72 सबसे बड़ी बारंबारता बहुलक वर्ग दिख गया इस ये है F1 इसके बाद वाला ये F2 इसके पहले वाला ये F0 निम्न सीमा 21 तो इसका यदि सबसे पहली बात तो वो देखनी है जो भी बहुलक आएगा वो 21 से बड़ा और 28 से छोटा इसके बीच में आएगा उत्तर 21 नहीं होगा उत्तर 19 नहीं होगा लेकिन ये दोनों संख्या इसके बीच में यानी कम इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा तो देखते हैं हल करना ही पड़ेगा इसको निम्न सीमा 21 प्लस F1 माइनस F0 F1 है 72 F0 है 36 72 माइनस 36 बट्टा 2F1 144 माइनस F0 यानी 36 माइनस F2 यानी माइनस 51 और गुणा H वर्ग अंतराल है इसमें 7 का ये इसका वर्ग अंतराल बराबर 21 प्लस 72 में से आपने 36 घटाया आपके 36 बचा 144 में से आपको घटाना है माइनस का 36 और माइनस का 51 हो गया माइनस का 87 और आपको गुणा करवाना है 7 से 21 प्लस 36 बट्टा यदि 144 में से आप 87 घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा 57 144 में से पहले 100 घटाया तो आपका 44 फिर 13 और है तो वो 13 और जोड़ते हैं आ गया 57 गुणा 7
अब इनको आपको इसके अंदर इनको गुणा करा के काटना है। तो थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगाने की कोशिश करो आप। नीचे है 57, 36 को 7 से गुणा करा के काटो, या फिर 7 का भाग 57 में लगभग 8 बार जाएगा। यदि मैं इसको 57 नहीं मान के कुछ देर के लिए 56 मानता हूँ, तो ये भाग जाएगा 8 बार, और 36 में यदि मैं 8 का भाग देता हूँ तो क्लोज आंसर रहेगा 8 चौक 32, 4.5। क्योंकि ये 57 है तो ये 4.5 से भी एक बार देखो इसको, ये कैसे होता है ये गुणा, ये ध्यान से देखो एक बार। 21 प्लस एक बार के लिए, क्योंकि मुझे पता है 7 से 57 पूरा पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन 56 का भाग जाता है 8 बार। तो एक बार मैं 57 को 56 लेता हूँ, तो 8 और 36, और 36 में यदि मैं 8 का भाग दूं तो लगभग भाग जाता है 4.5 बार। क्योंकि ये मैंने एक संख्या कम ली है, ज्यादा ली है, तो यानी ये उत्तर जो आएगा ना, 57 से एक कम किया है, यानी ये नीचे 8 नहीं आएगा, 8 से थोड़ी सी पॉइंटों में ज्यादा संख्या आएगी। और जब बड़ी संख्या का, थोड़ी सी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो ये लगभग 4.5 से कम ही आनी है, 4.5 ज्यादा नहीं आएगी। तो एक बार मैं 4.5 मान लेता हूँ, तो 4.5 से लगभग इसका उत्तर आएगा 25.5, या इससे थोड़ा सा कम, यानी 26 तक तो नहीं जाएगा। तो यहाँ से भी मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इसका जो भी उत्तर आएगा वो 25.42 ही आएगा। ये कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी है आपको। 7 का भाग 56 में थोड़ा सा पॉइंटों के साथ जाएगा, पॉइंट को इग्नोर करेंगे एक बार के लिए, तो उत्तर लगभग 4.5 आएगा। 8 का भाग तो इसमें लगभग 4.5 बार जा रहा है, तो जो भी फाइनल उत्तर आएगा ना, क्योंकि ये संख्या थोड़ी सी बड़ी है, तो जब बड़ी संख्या का उसमें थोड़ा सा भाग देंगे तो फिर 4.5 से हल्का सा आगे कम आएगा, ज़्यादा तो किसी भी स्थिति में नहीं आएगा उत्तर। तो अपने क्लोज आंसर में यही है, तो 25.42 इसका उत्तर आ जाएगा। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को देखिए, ये भी बारंबारता देखते आपको पता चल गया, बहुलक वर्ग ये है, सबसे बड़ी बारंबारता यही है। जो भी उत्तर आएगा 10 और 20 के बीच में आएगा, चारों ऑप्शन 10 और 20 के बीच में ही है, तो हल ही करो। एल, एल मतलब 10 प्लस F1 है ये, F0 है ये, और F2 है ये। 10 प्लस F1 माइनस F0 यानी 45 माइनस 9 बट्टा 2F1 90 माइनस F0 9 माइनस F2 माइनस का 21 गुणा h वर्ग अंतराल, हर बार 10 का वर्ग अंतराल चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का वर्ग अंतराल चल रहा है। तो 10 प्लस 45 में से 9 माइनस किया 36, 90 में से 9 माइनस का 9 और माइनस का 21, यानी ये हो गया माइनस का 30, और गुणा 10। तो 10 प्लस 36 बट्टा 60, 90 में से 30 घटेगा कितना, या 60 गुणा 10। इस एक जीरो से ये एक जीरो काटो, 10 प्लस 36 में 6 का भाग गया 6 बार, यानी उत्तर आ गया 66, 16, एग्जैक्ट 16 आपका आंसर आ गया। इसको देखो, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, 45 बारंबार सबसे ज्यादा है, तो ये होगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग देख मिल गया। F1 ये होगा, F0 ये होगा, और F2 ये होगा। बस केवल सूत्र में मान रखना है, L यानी 60 प्लस F1 माइनस F0 45 माइनस 18 बट्टा 2F1 यानी 45 गुणा 2 90 माइनस F0 यानी 18 माइनस F2 यानी 16 गुणा h का मान कितना, वर्ग अंतराल इसमें चल रहा है 5 5 का, 5 5 वर्ग अंतराल चल रहा है गुणा 5। तो 60 प्लस 45 में से 18 घटाओ 27 बट्टा 16 से 18 घटाया 34, 90 में से आपको 34 माइनस करने गुणा 5। 60 प्लस 27 बटा, एक बार 90 में से 34 कैसे घटाते हैं, एक बार 90 में से 30 घटाओ 60 बचेगा, फिर 4 और घटाओ तो 56 बचेगा, और गुणा 5। तो 60 प्लस, अब इसको उत्तर चेक करो, यहाँ से भी अपन आराम से देख सकते हैं। 5 से ये 56 नहीं 55 तो जाता है 11 बार,
56 जाएगा 11.2 बार। एक बार यदि मैं पॉइंट को थोड़ा सा इग्नोर भी करूं तो ये उत्तर आएगा 11, 11 का भाग 27 में जाएगा लगभग 2 और इससे कुछ ज्यादा, 2 से आगे कुछ तो कुछ पॉइंट आएगा। तो उत्तर जो भी आएगा 62 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, वो इस ए के ऑप्शन में है। तो पूरा हल करने आप आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी इसका उत्तर निकाल सकते हो। इस टाइप से ये इतने क्वेश्चन है, ये इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका बहुलक टॉपिक पूरा कवर है। केवल ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बहुलक में आपको मुख्य रूप से, इस फॉर्मूले के बाद में ये इस टाइप से ही क्वेश्चन आने हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे माध्यिका और फिर इनका बहुलक माध्य और माध्यिका का यूज कहाँ कहाँ होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, वो भी अपन एक वीडियो में लास्ट में कवर करेंगे।